इस वीडियो के अंदर हम ट्रेडिंग में होने वाली 10 ऐसी मिस्टेक जो हर ट्रेडर करता है उसको हम जानने वाले हैं। तो पहले नंबर पर आती है फियर ऑफ लॉस। इस चार्ट के अंदर आपने प्राइस को देखते हुए एनालिसिस करके एक बार में ट्रेड लेने का मन बना लिया है। अब कुछ देर के बाद प्राइस आपके हिसाब से एंट्री के पास आती है, लेकिन आपको लगता है कि लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से आप एंट्री नहीं लेते हैं। बाद में मार्केट आपके एनालिसिस के हिसाब से ऊपर की ओर जाती है और आप सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। लेकिन एक जगह पर मार्केट जाकर आप बिना कुछ सोचे समझे आपके एंट्री लेवल से भी ऊपर आप बाय में एंट्री ले लेते हैं, लेकिन मार्केट थोड़ा ऊपर जाकर वापस नीचे आ जाती है और यहाँ पर आपकी एंट्री बहुत ज्यादा ऊपर होने से आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा रहता है, जिसके कारण लॉस को देखते हुए आप ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। और जैसे ही आप ट्रेड काटे हैं वैसे मार्केट ऊपर जाते हुए आपके टारगेट को हिट कर देती है। और ये बहुत सारे ट्रेडर के साथ होता है। अगर सही से एनालिसिस करने के बाद मार्केट आपके एंट्री लेवल तक आती है तब आपको बिना डरे एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो लॉस एक लिमिट में रहेगा। अब नंबर 2 पर आता है एग्जिट बिनिंग ट्रेड्स अर्ली। जब एक बहुत अच्छे से मार्केट एनालिसिस के बाद आप किसी ट्रेड में एंट्री करते हैं तब आपका प्रॉफिट और लॉस पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। और जब तक दोनों में से कोई एक रिजल्ट नहीं मिलता आपको ट्रेड से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। अब कुछ नए ट्रेडर जो होते हैं जो लॉस में चल रहे ट्रेड को स्टॉप लॉस को बड़ा करते हुए बहुत देर तक लंबा खींचते हैं, लेकिन उनका कोई भी ट्रेड जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाता है इस स्थिति में वो कोई भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का पालन करते हुए छोटा सा प्रॉफिट लेकर ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण उनका रिस्क मैनेजमेंट पूरी तरह बिगड़ जाता है। दोस्तों, जब तक किसी ट्रेड में एंट्री करने के बाद 1:2 का रिवॉर्ड नहीं मिलता तब तक आपको पूरी तरह ट्रेड से बाहर नहीं आना चाहिए। इसकी बजाय आप ये कर सकते हैं कि आप ट्रेली स्टॉप लॉस लगाते रहें और पार्सल में प्रॉफिट बुक करते रहें। अब नंबर 3 पर आता है ट्रेड इन ओटीएम ऑप्शन। ये बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शन चेन है। बैंक निफ्टी 45,200 पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर कॉल ओटीएम स्ट्राइक का प्रीमियम 343 है, जिस वजह से बैंक निफ्टी के एक लॉट को बाय करने के लिए इसके लिए आपको 545 रुपए देने पड़ेंगे और इसका डेल्टा 0.50 है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से मार्केट 400 पॉइंट ऊपर जाता है तब इसका प्रीमियम 200 पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी के 45,600 कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं तब एक लॉट के लिए आपको सिर्फ 3,090 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन इसका डेल्टा 0.34 होने के कारण इसका प्रीमियम सिर्फ 136 पॉइंट ही बढ़ेगा। और ओटीएम ऑप्शन में थ्रेटर टेक की जल्दी होने से अगर बाजार आपकी एंट्री के बाद साइड वेज में चला जाता है तब आपका ऑप्शन का प्रीमियम कम होने की वजह से आपको लॉस भी लेना पड़ेगा। इसी के कारण कभी भी ओटीएम ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अब नंबर 4 पर आती है इम्प्रॉपर एसएल मैनेजमेंट। यहाँ पर मार्केट एक बेस बनाते हुए और प्राइस उसे नीचे की साइड ब्रेक करके जाती है। अब ज्यादातर जो न्यू ट्रेडर होते हैं इस कैंडल के ऊपर एसएल लगाकर ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं, लेकिन दूसरी कैंडल एक बड़ी बनते हुए उनका स्टॉप लॉस खा जाती है और प्राइस नीचे से सपोर्ट लेते हुए वापस ऊपर आती है, जिससे यहाँ पर एक बाय में ट्रेड का सेटअप बन रहा है। अब आप इस ब्रेकआउट वाली कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर जैसे ही बाय ट्रेड में एंट्री लेते हैं वैसे ही दूसरी कैंडल एक लॉन्ग बिग बनाकर नीचे जाती है और आपका स्टॉप लॉस खाकर आपको ट्रेड से बाहर कर देती है और फिर से आपके ट्रेड के डायरेक्शन में ऊपर चली जाती है। अब इसी के लिए दोस्तों, जब भी आप किसी ट्रेड में एंट्री लेते हैं जब आपका स्टॉप लॉस एक सही जगह पर होना चाहिए, जिसकी वजह से आप स्टॉप लॉस हंटिंग से बचते रहेंगे। अब ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 5 ओवर पोजीशन साइज। अब एक इंट्राडे ट्रेडर है जिसके पास 1 लाख रुपए हैं और बाजार में प्राइस एक्शन को देखते हुए वो एक टाइम पर ट्रेड लेने का मन बनाते हुए बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड लेते हुए पूरी कैपिटल को लगाते हुए उतनी ही कीमत के लॉट्स खरीद लेता है। अब ट्रेड में एंट्री लेते ही ट्रेड उसके हिसाब से चलने से उसको थोड़ा प्रॉफिट दिखने लग जाता है, लेकिन बहुत बड़े लॉट से ट्रेड लेने के कारण कहीं उसको
लॉस ना हो जाए, इस डर की वजह से छोटा सा प्रॉफिट लेकर वो ट्रेड से बाहर निकल जाता है। अब वो जैसे ही ट्रेड से बाहर निकलता है, मार्केट उसके डायरेक्शन में और ऊपर चली जाती है। अब इस जगह पर उसके पास रोने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि प्राइस इतनी ऊपर जा चुकी है कि वो फिर से ट्रेड नहीं ले सकता। इसीलिए दोस्तों, जितनी क्वांटिटी को आप बिना डरे ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, उतनी ही क्वांटिटी से ट्रेड लेना चाहिए। अब नंबर 6 पे आती है ट्रेंड बायस एंट्री। कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो मार्केट ओपन होने से पहले ही वो सोचते हैं कि मैं आज बाय ट्रेड में ही एंट्री करूंगा, और जब बाजार ओपन होता है और चार्ट बेरिश प्राइस एक्शन बनाता है तो ये लोग कुछ भी सोचे समझे बिना बाय में एंट्री करते हैं, जिसकी वजह से बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर मार्केट को दोष देते हुए डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसी कारण दोस्तों, अगर आप इंट्राडे में ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं, तब आप कुछ लिमिट तक मार्केट के डायरेक्शन में अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम आप न्यूट्रल होते हुए ही ट्रेडिंग करनी होगी। चार्ट पर जिस तरह का प्राइस एक्शन बनता है, उसी तरह का ट्रेड सेटअप बनाते हुए आपको ट्रेड में एंट्री लेनी होगी, जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होगा। अब नंबर 7 पर आता है रैंडम एंट्रीज। अब दोस्तों, किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग में अगर आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा प्लान बनाते हुए ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अब इस चार्ट के अंदर आप एक लॉन्ग ट्रेड का एनालिसिस करते हैं और इसे फॉलो करते हुए ट्रेड में एंट्री करते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस मार्केट खा जाता है। आप एक बार फिर से एनालाइज करते हैं और ट्रेड में एंट्री करते हैं, लेकिन इस बार भी मार्केट आपका स्टॉप लॉस खा जाता है, जिसकी वजह से आपका PNL लाल हो जाता है। अब 2 बार एनालाइज करने के बाद भी, ट्रेड में एंट्री लेने के बाद भी आपको लॉस हो जाता है। अब आप इस लॉस को उसी दिन रिकवर करने के लिए बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के ट्रेड में एंट्री लेते जाते हैं और अपने लॉस को और ज्यादा बड़ा कर लेते हैं, और द एंड होते होते आपका लॉस इतना ज्यादा बढ़ जाता है, जिसका बहुत बुरा असर आपकी साइकोलॉजी के ऊपर पड़ता है। जब भी दोस्तों प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद भी आपका 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट होता है, तब उस दिन बिल्कुल भी ट्रेडिंग ना करे और शाम कर बैठ कर मार्केट में ये देखे कि आपने उस दिन क्या क्या गलतियां करी है, और उनको एनालाइज करके दूसरे दिन वो गलतियों को बिल्कुल भी ना दोहराए। अब नंबर 8 पर आता है फोमो ट्रेडिंग। यहाँ पर मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है। अब इसमें मार्केट जिस भी साइड ब्रेकआउट देगा, उसमें एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अब आप इस बात को ध्यान में रखते हुए, जैसे ही मार्केट ऊपर की ओर ब्रेक करता है, कुछ नए ट्रेडर जो होते हैं, जो इस कैंडल के क्लोज होने का बिल्कुल इंतजार करें। ये बिल्कुल ना सोचे कि आपके हाथ से मौका निकल जाएगा और वो ट्रेड में एंट्री लेना चालू कर देते हैं। कुछ देर कैंडल ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे आ जाती है और मार्केट एक सेल में ट्रेड बनाते हुए नीचे चली जाती है। इसीलिए दोस्तों, जब तक आपको ट्रेड में एंट्री का कंफर्मेशन नहीं मिलता, तब तक फोमो में आकर बिल्कुल भी ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अब नंबर 9 पर आता है रिस्क मैनेजमेंट। किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले आपका SL क्या है, इस बात को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर स्टॉप लॉस बड़ा है और प्रॉफिट छोटा है, तब ऐसे ट्रेड के अंदर पूरी क्वांटिटी से एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं, तो आपको कम से कम 1/2 का रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट रेट बहुत कम होता है। 1/2 के रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए अगर 10 में से 3 ट्रेड में भी आपको प्रॉफिट बनता है, तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ट्रेड में एंट्री लेने से पहले आप उस ट्रेड के अंदर कितना रिस्क ले सकते हैं, ये एनालाइज जरूर करना चाहिए। अगर वो एंट्री आपके रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करती है, तभी जाकर ट्रेड में एंट्री ले, नहीं तो इंतजार करना बहुत बड़ी समझदारी होती है। अब नंबर 10 पर आता है ओवर ट्रेडिंग। बहुत सारे नए ट्रेडर मार्केट ओपन होते ही फर्स्ट हॉवर के अंदर हाई वोलेटिलिटी की वजह से प्रॉफिट में तो होते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन जैसे ही मार्केट में 2-3 घंटे होते हैं, वैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस के कारण बिना एनालिसिस के ट्रेड लेते हैं और अपना लॉस करा लेते हैं, और इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर चार्ट के ऊपर सही सेटअप नहीं बनता, फिर भी ट्रेड में एंट्री ले लेकर उस लॉस को और ज्यादा बड़ा कर लेते हैं, और इन ट्रेड से डिप्रेशन में जाकर कुछ ट्रेडर तो ऐसे होते हैं जो दूसरे दिन भी ये गलतियां करते हैं। इसी कारण कभी भी मार्केट से बदला नहीं लेना चाहिए। अगर आपको किसी दिन लॉस होता है, तो छोटा लॉस लेकर उस दिन ट्रेडिंग को बंद कर देनी चाहिए, और वही लोग एक बहुत बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। अब दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ
कि आपको ये वीडियो बहुत प्यारी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ऑल पर क्लिक जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।